हाय बच्चों, मैं प्रियंवदा मैम और हम लोग पढ़ रहे हैं कबीर की साखी। कबीर बहुत ही ज्ञानी हैं, एक साधु व्यक्ति हैं और वो संसार के लिए क्या ज्ञान बांटते हैं वो देखते हैं हम लोग। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। अब वो क्या कहते हैं कि हाथी रूपी ज्ञान पर हमें आराम से दूलीचा डालकर बैठ जाना चाहिए, यानी बिछावन। दूलीचा का मतलब बिछावन। जो है स्वान रूप संसार है। ये जो संसार है किसके समान है? स्वान के रूप है, कुत्ते के समान है। भूकन दे झकमारी, जो बात बात पर भूकते रहते हैं, यानी कि बोलते रहते हैं, टोकते रहते हैं, हमें रोकते रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हाथी के समान होना चाहिए, है ना। वो हाथी क्या करता है, कहीं जाते रहता है और रास्ते गली कूचे में उसे कितने भी कुत्ते मिले भाव भाव करें, फिर भी वो अपना रास्ता चला जाता है, वो उस पर ध्यान नहीं देता। वैसे ही समझदार व्यक्ति वो होते हैं जो अपने कार्य में किसी की निंदा भी करने पर वो आगे बढ़ते रहते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो सही रास्ते जाते होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि हमें भी उस तरह से बातों को नहीं करना चाहिए। कितना व्यक्ति होता है जो हमारे कार्य पर उसे आपत्ति होती है या फिर वो उतने सक्षम नहीं होते, इसलिए वो बाधा पहुंचाते हैं। तो हमें उन बाधाओं को पार करना चाहिए और उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद है पखापखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पक्ष निरपक्ष की बात हो रही है, पखापखी। तो इसके कारण हम ना जग को भूल जाते हैं, संसार की वास्तविकता को भूल जाते हैं। लेकिन वो फिर उपाय बताते हैं। कबीर कहते हैं क्या कि निरपक्ष होकर अगर हम हरि को भजें तो यही सच्चा संत है, यही सच्चा ज्ञानी है। कि निरपक्ष होने का मतलब क्या है कि हम भेदभाव, ऊंचा नीचा, जाति पाति ये सब के भाव को ना माने, हम सबको समान रूप से माने और तब हम हरि का भजन करेंगे तो हमारा जो प्रार्थना, हमारी भक्ति ईश्वर को स्वीकार्य होगी और उनकी कृपा दृष्टि बनेगी, है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो है पक्ष निरपक्ष के चक्कर में पड़कर अपने मन को मैला नहीं करना है, उसको साफ करना है और भक्ति करनी है। तो इसी भक्ति से जो है हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हम एक अच्छे इंसान की तरह जीवन यापन करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग अर्थ को समझ लिए हैं। आगे की साखी और अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।